यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट जिनकी भी एग्जाम्स जनवरी 2026 में हैं सर, उनके लिए अमेंडमेंट्स वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। और सर, आपके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि केवल एक अमेंडमेंट है, छोटा सा, 5 मिनट लगेंगे। आइए बच्चों, सर जिन्होंने भी सर जनवरी 26 एग्जाम देना है, आपको पता है कि सर एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई जितने भी अमेंडमेंट्स 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स एप्लीकेबल हो जाते हैं आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसलिए सर जनवरी एग्जाम्स के लिए 30 जून 2025 30 जून 2025 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो सर आइए मैं तुम्हें बताता हूं, केवल एक छोटा सा अमेंडमेंट ये रहा। ओके, नथिंग एल्स। 2 मिनट बताने से पहले एक छोटा सा बात बताता हूं आपको मैं। सीए इंटर जिनकी भी एग्जाम्स जनवरी 26 में है, ध्यान रखिए, अमेंडमेंट्स मेड इफेक्टिव मतलब एप्लीकेबल हो गए 30 जून 2025 तक के अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है। फाइनेंस एक्ट 2024 ही रिलेवेंट है, 2025 आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, सेकंड थिंग, आपने अगर सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी थी तो सर आपने 28 फरवरी 2025 28 फरवरी 2025 तक के अमेंडमेंट कवर किए होंगे सर। इसीलिए 1 मार्च 2025 से लेकर 30 जून 2025 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं आर न्यू अमेंडमेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। और इस दौरान केवल एक अमेंडमेंट आपकी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां पे। ओके, चलिए सर। अच्छा, एक बात और, मालिक यहां पे अमेंडमेंट तो एक ही पेज पर है, पर मैंने आप लोगों के लिए यहां पे कुछ पेजेस ऐड किए हैं मास्टर समरी वाले, जो मैंने अपनी जीएसटी रिबूट समरी बुक और जीएसटी पाठ बुक में भी ऐड किए हैं। ये 5-6 पेजेस ऐसे हैं जिसने पूरे जीएसटी में जहां जहां मॉनेटरी लिमिट्स थी, जहां जहां आपको सर नंबर ऑफ डेज का लिमिट दे रखा था, जहां जहां इंटरेस्ट की रेट्स थी, जहां जहां लिमिट्स दे रखी थी, वहां पे क्या होता है, कई बार एग्जाम से पहले हमको कंफ्यूजन होता है कि कहां पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है, कहां पे कितनी मॉनेटरी लिमिट्स दे रखी है। उन सबको बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और शानदार तरीके से रिवाइज करने के लिए मैंने आपको रिवीजन के लिए ये मास्टर समरी के पेजेस भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ऑल्दो ये मास्टर समरी के पेजेस आपके पास अगर मेरी जीएसटी रिबूट समरी बुक है या चार्ट बुक है, या आपके पास अगर जीएसटी पार्ट मेन बुक है तो उसमें ऑलरेडी ये है। नहीं है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रिवीजन में हेल्प ले सकते हो। अमेंडमेंट तो ये एक पेज पे ही है, तुम्हें बताता हूं बेटा मैं। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 सर स्विगी जोमेटो, आपको बताया सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया है, जहां पे सर उन सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई किया तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ईसीओ पे सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लगेंगे। सर उसमें जो नोटिफाइड सर्विसेज थी वो सब हमने पढ़ी हुई है। उसमें से वन ऑफ द सर्विस वाज स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो सर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि रेस्टोरेंट सर्विसेज दैट इज क्लाउड किचन एटसेट्रा, सेंट्रल किचन एटसेट्रा, अगर आपने सर ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के थ्रू अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है तो वहां पे स्विगी जोमेटो विल बी ट्रीटेड एज इफ स्विगी जोमेटो इज द सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उस स्विगी जोमेटो पे लगेंगे। पूरा टैक्स वगैरह उनको ही पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इफ द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। और हमने और आपने पढ़ा हुआ था सर क्या स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट इस बार हुआ है। आपने और मैंने पढ़ा हुआ था क्या कि अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे किसी होटल प्रीमाइसेस में लोकेटेड है जिसका रूम का डिक्लेयर टैरिफ, रूम रेंट 7500 या मोर देन 7500 था, तो ऐसे केस में उस होटल में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है मालिक, वो रेस्टोरेंट 95 में कवर नहीं होगा। और ऐसे केस में भले ही स्विगी जोमेटो के थ्रू आपने खाना मंगाया है, वहां पे रेस्टोरेंट ही लायबल होगा, रेस्टोरेंट ही सप्लायर ऑफ सर्विस मानेंगे, उसी को टैक्स पे करना होगा। तो वहां पे सर ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, थोड़ा बेनिफिट दिया है इन बड़े रेस्टोरेंट्स को, बड़े होटल वालों को। तो सर आप खुद देखिए, ऐसे होटल्स जिनका रूम रेंट एक्सीडिंग 7500 या मोर देन 7500 पर डे पर रूम है, मतलब बड़े होटल है सर, 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के होटल से,
वहां पे जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है वो खुद बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़ी फर्म वाला है, पैसों वाला रेस्टोरेंट है, वो खुद अपना टैक्स पे करना जानता है, वो पूरे कंप्लायंस करेगा, गवर्नमेंट को पूरा विश्वास है, इसलिए वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, या 95 नहीं लगाएंगे या रेस्टोरेंट खुद टैक्स पे करेगा। अब वहां पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में कुछ होटल्स को और ऐड कर दिया है, पढ़िएगा ध्यान से। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर मींस, मतलब ये वो होटल्स है जिनमें अगर आपका रेस्टोरेंट लोकेटेड है, जैसे होटल ताज, उसमें कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है, वहां से आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई केक ऑर्डर किया, कोई सर खाने का आइटम ऑर्डर किया आपने, है ना भाई, कोई डिश ऑर्डर करी, तो ऐसे केस में वहां 95 नहीं लगता। तो वहां स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में क्या कहता है, फर्स्ट अ प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर द सप्लायर हैज प्रोवाइडेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, कौन सी सर्विस बच्चे, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज having the value of supply of any unit of accommodation above rupees 7500 per unit per day or equivalent, मतलब exceeding 7500, ध्यान रखिएगा 7500 नहीं, exceeding 7500 मतलब 7501। सर अगर 7501 या उसके अबव रूम रेंट था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एक भी दिन एक भी रूम का रूम रेंट पर डे अगर 7501 या उससे ज्यादा था, तो ऐसे केस में वो होटल में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है, भले वो स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना सप्लाई करे, वहां पे 95 नहीं लगेगा और वहां पर रेस्टोरेंट खुद टैक्स पे करेगा। अब ये तो बात हो गई क्या, जिसका रूम रेंट 7500 से एक्सीडिंग है पिछले साल में, क्लियर, वहां उस होटल से रेस्टोरेंट ने अगर कोई सप्लाई किया तो वहां 95 नहीं लगेगा। सेकंड, मान लो मेरा होटल ऐसा है जहां पर जो पिछले साल रूम रेंट था वो 7500 या उससे कम ही था, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि सर 95 नहीं लगे मेरे रेस्टोरेंट के केस में और वहां पे मैं खुद ही टैक्स पे करूं, तो ऐसे केस में मैं खुद डिपार्टमेंट जाके अपने होटल को, मतलब ऑनलाइन ही डिक्लेयर करना पड़ता है, मैं एसएससी खुद सर क्या करेगा, डिक्लेरेशन दे देगा कि सर मेरा ये होटल प्रीमाइसेस जो है उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जाए, जहां के रेस्टोरेंट से अगर मैंने कोई खाना सप्लाई किया तो 95 नहीं लगे सर। और पता है ऐसा एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि वहां पर वो होटल वाला चाहता है कि मैं मेरे रेस्टोरेंट पर 18% टैक्स लगाऊं, 18% टैक्स लगाऊं और मैं सारा इनपुट टैक्स रेट लूं। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। पर रेट ऑफ टैक्स आपके कोर्स में नहीं आता, इसलिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर लॉजिक ये मैंने बताया आपको कि अगर किसी रेस्टोरेंट ने अपने होटल प्रीमाइसेस को डिक्लेयर कर दिया इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो नॉर्मली रेस्टोरेंट पर रेट ऑफ टैक्स है 5%। कितना है बेटा, 5% रेट ऑफ टैक्स है, और उनको कोई आईटीसी नहीं मिलता है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी 5% किया हुआ है। पर अगर वो रेस्टोरेंट ने अपने होटल प्रीमाइसेस को डिक्लेयर कर दिया इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो इंस्टेड ऑफ 5% दे विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, और 18% टैक्स पे करेंगे तो उसको पूरा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब रेस्टोरेंट में जो भी गुड्स सर्विसेज का हमारी है उन सब का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एंड इफ दैट होटल वांट्स टू अवेल द आईटीसी, तो वो अपने होटल प्रीमाइसेस को डिक्लेयर कर सकता है एज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, और ऐसे केस में उस रेस्टोरेंट से अगर सप्लाई किया तो वहां पे भले स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई किया 95 नहीं लगेगा, और वो खुद रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, और 18% टैक्स की रेट से पे करेगा और पूरा आईटीसी उसको मिलेगा। ये लॉजिक है उसके पीछे का। पर आपको ये सब रेट ऑफ टैक्स आपके सिलेबस में नहीं आता, मैं तो सिंपली आपको ये बताऊंगा कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके किसी भी रूम का रूम रेंट अगर एक्सीडिंग रुपीज 7500 था पर डे, तो ऐसे केस में वो होटल के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट है सर वो सब 95 में कवर नहीं होंगे। सेकंड, अगर आपका रूम रेंट पिछले साल 7500 क्रॉस नहीं करा था, फिर भी आपने फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही, फाइनेंशियल शुरू होने से पहले मतलब जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल शुरू हो रहा है उससे पहले सर 31 मार्च या उससे पहले, कब तक, 1 जनवरी, फाइनेंशियल शुरू होने से पहले 1 जनवरी टू 31 मार्च के बीच में ही आपने डिक्लेरेशन दे दिया डिपार्टमेंट को कि अगले फाइनेंशियल ईयर से मैं मेरे होटल प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मानना चाहता हूं, मेरे रेस्टोरेंट के केस में 95 नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस लाएगा। और ऐसे होटल्स पर, होटल में जो रेस्टोरेंट है उस पर सर कोई 95 नहीं लगेगा। पढ़ लीजिए सर, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस अ प्रीमाइसेस फॉर विच रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग होटल अकोमोडेशन, ध्यान रखना ये मैं बात कर रहा हूं उन्हीं स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की जो होटल्स के अंदर लोकेटेड होते हैं बेटा। तो सर अ प्रीमाइसेस फॉर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग होटल अकोमोडेशन सर्विस हैज फाइल्ड अ डिक्लेरेशन ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी एंड नॉट लेटर देन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल शुरू होने से पहले वाला जो फाइनेंशियल था उसमें 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने डिक्लेरेशन दे दिया डिक्लेयरिंग द सेड प्रीमाइसेस टू बी ए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो ऐसे केस में उस होटल के रेस्टोरेंट से अगर आप
स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना भी मंगा रहे हो तो भी 95 नहीं लगेगा, वहां रेस्टोरेंट ही टैक्स पे करेगा। और थर्ड, सर अब मान लो मैंने तो नया होटल चालू किया और उस नए होटल के अंदर सर मैंने रेस्टोरेंट चालू किया एंड सर पिछले साल तो मेरा रूम रेंट कुछ था ही नहीं सर, क्योंकि नया होटल चालू किया सब करंट ईयर में, तो भी मैं चाहूं तो अब सर पिछले साल मेरा होटल था ही नहीं, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक मैं डिक्लेरेशन कैसे देता साहब? मैंने तो नया रजिस्ट्रेशन कराया जीएसटी के अंदर इसी साल। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा, उसका जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिला होगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, उसके 15 डेज में अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा होटल प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मानिए, सो दैट मैं अपने रेस्टोरेंट से जब सप्लाई करूंगा तब 95 नहीं लगे, तो सर उसको भी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जाएगा। पढ़ लीजिए, अ प्रीमाइसेस फॉर विच अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन has filed a declaration within 15 days of obtaining acknowledgement for the registration application declaring the said premises to be a specified premises। तो ऐसे केस में उस specified premises में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है वहां 95 नहीं लगेगा और वहां खुद रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा और सर उसी को सप्लायर मानेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है सर? सारे रेस्टोरेंट के केस में अगर स्विगी जोमेटो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू खाना सप्लाई किया है तो वो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। पर इसके सर एक एक्सेप्शन है कि अगर वो रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस तो 95 नहीं लगेगा। अब वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन क्या था? फर्स्ट, अगर आप ऐसे किसी होटल में लोकेटेड हो जिसका रूम रेंट पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग ₹7500 पर डे पर रूम था, तो ऐसे केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस होगा। सेकंड, अगर आपका रूम रेंट 7500 से ज्यादा नहीं था पिछले साल, पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कि अगले साल जो आ रहा है, तब मैं अपने होटल प्रीमाइस को डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये स्पेसिफाइड प्रीमाइस माना जाएगा और वहां से जो रेस्टोरेंट सर्विस देंगे आप वह 95 नहीं लगेगा सर। और थर्ड, मान लो करंट ईयर में आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सर जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया उसका जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिला उसके 15 डेज में आपने खुद ने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया डिपार्टमेंट को कि मेरे होटल प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जाए, सो दैट यहाँ होटल में जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है यहां से जो भी मैं खाना सप्लाई करूं, भले स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई करूं, मैं ही टैक्स पे करूंगा, 195 नहीं लगेगा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। दैट्स इट। इतना सा ये अमेंडमेंट हुआ, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई टफ अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, पर यस अमेंडमेंट था तो पढ़ना तो था ही अपने को बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये एक सिंगल सा छोटा सा एक अमेंडमेंट था, शायद आपको समझ में आया। अब बच्चों, जो मैंने आपके लिए पूरा यूट्यूब पर पूरा फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो। आप देखिए सर कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, तो सर जो फास्ट ट्रैक आपके लिए अवेलेबल है उसी को यूज करें, अच्छे से पढ़ाई करें। सर आपके लिए हम हमेशा रेडी है, पर बस ताकत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, सर अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरा पावर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि सर वी आर द कोच, अल्टीमेटली यू आर द प्लेयर। हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे खेलना है, कब खेलना है, क्या खेलना है, सर कब शॉट मारने का है, कब आपको होल्ड करने का है, पर सर खेलना तो आपको ही पड़ेगा। सर आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रे करते हैं हमेशा, पर सर मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों वी आर प्रेइंग फॉर यू, वी आर विशिंग ऑल द बेस्ट लक टू यू। पर दोस्तों अच्छी मेहनत करिए, मस्त वाली मेहनत करिए। यूट्यूब पे जो पूरा फास्ट ट्रैक बैच मैंने अपलोड किया हुआ है उसका बेनिफिट लीजिए, एंड सर डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ब्लेस्ड, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अपने जितने भी वीडियोज है वो सारे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक बैच पूरा पूरा इंटरमीडिएट के लिए अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, उनके क्वेश्चंस के लेक्चर भी अवेलेबल है। तो सर आप चाहे तो फास्ट ट्रैक बुक यूट्यूब फास्ट ट्रैक लेक्चर वहां से देख सकते हो, फास्ट ट्रैक बुक्स आप अपनी ऑर्डर कर दीजिए तो फिजिकल बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगी और अपनी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अपनी जितनी भी बुक्स है, भले वो जीएसटी पार्ट मेन बुक हो या अपनी फास्ट ट्रैक बुक्स में क्या क्या था बेटा, अपनी जीएसटी रिबूट समरी बुक, सर एक जीएसटी एक्सप्रेस चार्ट बुक, एंड एक और सर क्वेश्चनर बुक जिसके अंदर सारे क्वेश्चन ऑफ द आईसीआई विद अमेंडेड आंसर कवर्ड है। सर वो आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बुलंदी तक पहुंचा सकते हो। ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़े, दुआओं में जरूर याद रखना, एंड सर वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।